सिसु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन के शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए, हालातों के लिए, मौसम के लिए और ज़िंदगी के हर हिस्से के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। एक बात याद रखना कि खुदावन को जो सबसे चीज़ या पसंद है इंसान की ज़िंदगी से, वो है शुक्रगुजारी। क्या है? शुक्रगुजारी। जब हम हर तौर से, हर लिहाज से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो समझ लें कि हम खुदा के दिल पसंद लोग हैं। और खुदावन से हम हर चीज़ को जो उसने हमारे लिए ऑलरेडी रखी हुई है, उसमें हमारे लिए रूहुल कुद्दस के वसीला से आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और हम उसमें आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, खुदा के कलाम में से इफिसियों की किताब, उसका 6वां बाब, खुदा के कलाम में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब, और उसके आयत नंबर जो है 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इफिसियों की किताब, उसका 6वां बाब और उसके 10 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज जो हम बाइबल मुकद्दस में सीखने वाले हैं, इसको बड़े गौर से, कलाम को आपने ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ आए कि बाइबल में क्या लिखा है और उसके अंदर जो लिखा है उसमें मेरे लिए क्या बात है और मुझे इस दुनिया में रहकर किस तरह अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ना है। कैसे इस दुनिया में रहते हुए मेरे वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। कैसे? अक्सर इंसान सोचता है कि मेरा जो दुश्मन है वो फलां शख्स है, फलां शख्स है, फलां शख्स है, लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हमारा दुश्मन कोई इंसान है, बल्कि हमारा दुश्मन जो है वो अबलीस है, शैतान है। सबसे पहली बात है कि हमें अपने दुश्मन का इल्म होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। जब तक हमें अपने दुश्मन का नहीं पता, तब तक हम उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते या उसके साथ लड़ने के लिए अपने आप को
तैयार नहीं कर सकते, या कायम नहीं रह सकते, या मुकाबला नहीं कर सकते, या उससे जीत नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कहां पे है। हमारा दुश्मन कहां पे है, कौन है, उसका हमें इल्म होना चाहिए। और वो कौन है? इब्लीस। ईमानदारों की बात कर रहा हूं। उनका दुश्मन जो रासबाज लोग हैं, खुदा के लोग हैं, उनका दुश्मन जो है शैतान है। और जब हमारा दुश्मन शैतान है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो रहता कहां है, उसकी जगह कौन सी है। पता होना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। किससे? खून और गोश्त से हमें कुश्ती नहीं करना। इसका मतलब है कि यहां पे बात की जा रही है जिस्मानी लड़ाई, यानी आदमियों के साथ लड़ाई। जिस्मानी लड़ाई की यहां बात की जा रही है कि इंसान इंसान के साथ लड़ रहा है। ये यहां पे पौलुस कहता है कि जब हम मसीह के हैं, हम ईमानदार हैं, हम रासबाज हैं, तो हमारी लड़ाई जो है खून और गोश्त से नहीं है। किसी इंसान के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। क्या हम उसके साथ लड़े? हमारी लड़ाई उसके साथ हो। खुदा का कलाम हमारी सोच को बदलता है। खुदा का कलाम हमारी आंखों को खोलता है ताकि हम देख सके अपने दुश्मनों को, यानी रूहानी आंखों को खोलता है कि हम अपने दुश्मन को देख सके। और हमें खुदा हमारे जहन को खोलता है ताकि हम समझ सके कि हमने अपने दुश्मन को, जिसको हमने देख लिया, हम उसके साथ कैसे लड़ाई कर सकते हैं, उससे कैसे जीत सकते हैं, हम उस पर कैसे गलबा पा सकते हैं, हम कैसे उस पर गाली पा सकते हैं। रूहानी आंखें खुदा हमें देता है। खुदा हमें हमारे जहन को, यानी हमें हिकमत से मामूर करता है ताकि हम समझ के साथ, और याद रखना, एक शख्स अंधा है, बहरा है और गूंगा है। ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो बोल सकता है। तो उसे क्या समझ होगी? हाँ, कुछ लोग हैं रूहानी तौर पर वंदे हैं, बहरे हैं, गूंगी हैं। ना वो बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही समझ सकते हैं। क्योंकि ना देखे ना सुने तो बोलेंगे क्या, समझेंगे क्या? खुदावंद हमें ना तो गूंगा रहने देता है रूहानी तौर पर, ना ही रूहानी तौर पर हमें वो अंदर रहने देता है, और ना ही रूहानी तौर पर हमें बहरा रहने देता है। और याद रखना, जब हम मसीह में हैं तो बाइबल में लिखा है कि वो हमारे दिल की आंखों को रोशन करता है। और यह भी लिखा है कि हमें खुदावंद की पहचान में, कलाम की पहचान, खुदावंद की पहचान, और फिर अपने दुश्मन की भी पहचान होनी चाहिए। और दाऊद कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों को देख लिया। यहां पे वो कहता है हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से नहीं, कतई नहीं है। जंग ये खुदा के लोगों की, ये तो जंग है ही नहीं। और यहां पे लिखा है हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि आगे वो बताता है हुकूमत वालों, किनसे? हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की
तारीकी के हाकमों, किनके? तारीकी के हाकमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। पौलुस इस बात को जान गया है कि दुश्मन हमारा कहां पे रहता है और दुश्मन है कौन। खुदा ने उसकी आंखों को खोला है, वो समझता है कि मेरा दुश्मन है कौन और रहता किधर है। वो रह कहां रहा है? कहां पर? आसमानी मकामों पर। खुदा ने तो आसमान से गिरा दिया था उसको, है? और उसका नाम भी रख दिया था, पुराना सांप, शैतान, अबलीस, गिरा दिया गया। और जमीन से ऊपर वो रहता है, आसमानी मकामों। और एक बात याद रखना, यहां पर जो बात की जा रही है वो क्या है? हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत कुन रूहानी फौजों से। ये अबलीस की बात की जा रही है, उसके फौजों की बात की जा रही है, उसके लोगों की बात की जा रही है, उसके अख्तियार की। और अबलीस कहां पे रहता है? तारीकी। तारीकी किसे कहा गया है? अबलीस को। तारीकी से किसे कहा गया? गुनाह को। तारीकी किसे कहा गया? मौत। तारीकी के हाकमों। और याद रखना, दो तरह की, यानी कि एक खुदा है और एक कौन है? एक खुदा है तो एक कौन है? दूसरा कौन है? खुदा के मुकाबले पे दूसरा कौन है? अबलीस, शैतान। एक खुदा की बादशाही है और एक अबलीस की बादशाही है। एक किसकी बादशाही है और एक दूसरी बादशाही किसकी है? अबलीस की। पौलुस को समझ है कि दुश्मन रहता कहां है। ये रूहानी आलम की मैं बात कर रहा हूं, रैलम के अंदर जाकर ऑपरेट होना और उन कुफ्तों के साथ जाकर लड़ना। हमारी, जब आप रूहानी तौर पर स्ट्रांग हो तो खुदा आपको आंखें देगा कि आपका दुश्मन है कहां, उसका मुकाम कहां पे। और जब आप रूह में दुआ करोगे तो खुदा उन कुफ्तों को जो आसमानी मुकामों पे हैं, उनके साथ एक जंग चल रही होती है। और यह रूहानी जंग है। और यह जंग किसके साथ होती है? रूह के साथ। जिस्म के साथ है। अबलीस के साथ तो जिस्म में लड़के दिखाओ, हैं? पटक पटक के मारेगा कि नहीं? जो जिस्मानी है उनको वो पटक पटक के मारता है, लेकिन जो रूहानी है उनसे वो क्या होता है? चालू। वो डरता है, वो डरता है। तो जो ईमानदार है वो रूहानी रैलम के अंदर जाकर, यानी रूहानी आलम के अंदर जाकर वो जंग कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि वहां पे क्या कुछ है, और वो जमीन पर रहते हुए खुदा की हजूरी में जब वो दुआ कर रहे होते हैं, खुदा उन्हें सब कुछ दिखा रहा होता है। इसलिए खुदा के खादम कहते हैं दुआ करया करो, दुआ च ठहरया करो, रोजा रखा करो हफ्ते च एक बारी। तो जब कहा जाता है दुआ किया करो, रोजा रखा करो, तो कहते हैं साढ़े को इन्ना रोजा नहीं रखा, गोली खानी होंदी है। रोजा नहीं रखना, गोलियां खाई जानियां ने। हो सकता है कि जब आप फास्टिंग में जाओ तो खुदा आपकी मदद करे और उन चीजों से जो इब्लीस की तरफ से, उनसे खुदा आपको छुटकारा दे दे, खुदा आपको आजाद कर दे। लेकिन आप दुआ में, कितना दुआ में ठहरते हो? सवाल है आज। खुदा कह रहा है कितना दुआ में ठहरते हो? क्या 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, घंटा? पर्सनल दुआया टाइमिंग क्या है आपकी? खानदानी दुआया टाइमिंग क्या है आपकी? और कलीसियाई दुआओं के अंदर कितने के आप सरगर्म हैं कि जब भी मीटिंग होती है तो आप सबसे आगे आकर बैठे हो कि नहीं, मैं इस
मीटिंग का एक रुकन हूं और खुदा ने मुझे इस चर्च के साथ जोड़ा है और मैंने इस चर्च की कोई मीटिंग मिस नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता कि मैं कहां पे कनेक्टेड हूं। इस चर्च के थ्रू मैं कहां पे जाकर ऑपरेट होता हूं और मेरी रूह कहां पे जाकर ऑपरेट होती है, क्योंकि मैं इस चर्च के वसीला से आज इस जगह इस मुकाम पे हूं। पता होना चाहिए आपको कि आप किस तरह ऑपरेट होते हो। यह बहुत जरूरी है। लेकिन कोई मीटिंग जब खादम मैन ऑफ गॉड कहता है कि आज इतनी मीटिंग्स रख दी गई हैं, आप सब कुछ छोड़ के वो मीटिंग में आओ, वहीं से आप पावरफुल होगे, भरकर जाओगे। तो असि की कहने यहां पे है, कितने दुआ करते हो, कितने रोजे रखते हो, कितने खुदा के हुजूर में जाते हो। मुकाबला तो फिर तब भी पता चलता है ना, जो जिसके साथ मुकाबला वो कितना ताकतवर है। तो जो ताकतवर है उसके साथ हम तो नहीं, लेकिन खुदा की रूह उसके सामने खुदा हमें कुव्वत देता है। लेकिन जब आप रूह में दुआ करते हो तो खुदा कुछ कर रहा होता है। हाली दुआ दा उन्होंने कुछ नहीं होता। हालेलुया। जरा निकालो यूहन्ना की इंजील, उसका मैंने बादशाही की बात की है और ये मैसेज आपको समझ आ जाएगा कि आप हो क्या और किस बादशाही के आप हो और किस बादशाही के अंदर ऑपरेट हो रहे हो। जरा देखें यूहन्ना की इंजील, उसका 18वां बाब 36वीं आयत। यीशु कहता है मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। यीशु कहता है मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। हाँ, यीशु कहता है मेरी बादशाही दुनिया की नहीं है। अगर होती तो मेरे खादम क्या करते, किसके साथ लड़ते। हाँ, यीशु बादशाह है ना, बादशाहों का बादशाह है ना। तो जो उसके लोग थे, जो एक बादशाह है उसकी जो सेना है, उसकी जो लोग हैं, वो दूसरों के साथ क्या करते हैं, उसकी फौज दूसरों के साथ क्या करती है, लड़ती है कि नहीं लड़ती। एक बादशाह की फौज दूसरे बादशाह के फौज के साथ क्या करती है। तो यीशु कहता है मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। तो मेरे खादम क्या नहीं करते। हाँ, तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तो इसलिए मेरे खादम नहीं लड़ते। मेरे खादम आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि लड़ाई तो जिस्मानी है ही नहीं। यीशु कहता है मेरी बादशाही दुनिया की नहीं, कि मेरे खादम आपस में, हम खुदा के खादम हैं। क्या है, खुदा के खादम है। जो खुदा के खादम यीशु के खादम है, क्या वो खादम के साथ दूसरे खादम के साथ लड़ेगा। यीशु ने क्या कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की। अगर ऐसा होता तो मेरे खादम आपस में, चूंकि नहीं है तो वो नहीं लड़ेंगे। तो जो लोग मसीह के कलाम से वाकिफ हैं, उसके लोग आपस में लड़ाई नहीं करते। तेरा मेरा ये वो हाँ, लड़ते हैं। इब्लीस क्या करता है, आपस में लड़ा देता है। वो कहता मैनू फारग, मैं फारग, मेरे वाले इन्हां दा ध्यान नहीं, आपस च लड़ी जाओ, लड़ो। ते अगे की कहंदा, क्या कहंदे ने, लड़ो। ते अगे मैं नहीं कह सकता, आपस में लड़ी जाते हैं। इत्तेफाक ही नहीं है, क्योंकि कलाम का पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, किसी दी किसी ने बंद ही नहीं।
आपस ही लड़ी जाओ, चलो लड़ो लड़ो, शैतान वो तो बह के हंसदा होएगा। लड़ो। अगर आप कलाम से वाकिफ हो, मसीह के हो, तो आप कभी भी लड़ोगे नहीं। अगर लड़ोगे तो किसके लिए लड़ोगे? किससे लड़ोगे? हैं? हैं? तो कहीं आपस ही गुत्थम गुत्थी हो जाए, किसी की गोता हथ च होंदी, किसी की जुत्ती हथ च होंदी है। होंदे की ने? खादम। अगर आप मसीह के खादम हो तो कभी भी नहीं लड़ोगे। एक होती है हाथापाई, एक होती है लफ्जों के अंदर लड़ाई। लड़ाई तो लड़ाई है ना, आपस में ना लड़ो भाई। जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है उसके साथ लड़ो। यीशु कहता है मेरी बादशाही इस दुनिया की। हालेलुया। तो कितने लोग यीशु के हैं? ऐसे ही हाथ रखना, मैंने देखना, ऊंचे हाथ करो, एक हाथ ऊपर करना, दोनों नहीं, एक। ये सब यीशु के। दूसरा हाथ जो नहीं लड़ता वो हाथ ऊपर करे। इसका मतलब कोई भी नहीं लड़ता, जिस्मानी लड़ाई। अजियाज जी को लड़ के आया, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन है इतने बैठा है। आज ताजा 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 तरीन खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अभी किसी को लड़ाई हुई और वो यहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। एवं लड़ते रहते ना। किसके साथ लड़ाई है? हमारी लड़ाई किसके साथ है? हैं? तो हम क्या करते हैं? हाँ, तो आपका तो दुश्मन तो फारग बैठा हुआ है, क्योंकि आपको समझ नहीं। मैंने कहा कि आंखें बांध है, कान बांध है, ज़हन बांध है, मुंह बांध है, मुंह भी बांध है। दुआ की थी खबरदार गुंगे जो कह जाते दुआ करो तो पूछा जाए हाँ दिल च करन डे, पता नहीं कि दिल च भावें होर कुछ करन डे हो। हालेलुया। अच्छा, मैं उसी जगह पर आऊंगा। यीशु ने कहा मेरी बादशाही दुनिया की, मेरी बादशाही दुनिया की। याद रखना, इस दुनिया के हर मुल्क के अंदर एक अपनी बादशाही है। यूएसए की एक अपनी किंगडम है, यूके की एक अपनी किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी किंगडम है, कनाडा की एक अपनी किंगडम है। हर मुल्क की एक अपनी किंगडम है और उनके रूल हैं, उनके सूल हैं, उनके जो भी हैं उनको फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको एक और जगह पे लेके जाता हूं। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब 19वीं आयत देखे जरा। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। हालेलुया। तुम दुनिया के नहीं हो। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया में तुम्हें क्या रखती? हाँ? आपने देखा जो खुदावन में आ जाते हो वो जेड़े उन्होंने प्यार कर रहे वो ही उन्होंने खिलाफ हो जाते कि नहीं? तुम दुनिया के नहीं, अगर दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें। यीशु क्या कहता है? मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, इसलिए दुनिया तुमसे दावत रखती है। अक्सर आपने देखो, अगर रूहानी जो है ना, जिस्मानी रूहानी को क्या कर रहा होता है? जिस्मानी रूहानी को क्या कर रहा होता है? बोलो गुदगुदी कर अब भाई तंग करता है, जिस्मानी रूहानी को तंग करता है।
करता है कि नहीं करता? तो फिर रोया ना करो, बाइबल च लिखा यसु ने कहा ना थोड़े ना दावत ही रखनी चाहिए। यसु ने कहा मैंने तुम्हें दुनिया में से क्या किया है, और कहा यसु ने कहा मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया और कहां ले आया? अपनी किंगडम में। हम चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं और खुदावन यीशु की बादशाही में हैं। हम उसकी बादशाही में हैं, यानी आसमान की बादशाही के अंदर रहने वाले हैं। हालेलुया। हमारी किंगडम कौन सी है? आसमानी किंगडम है। आसमानी किंगडम यीशु की किंगडम के अंदर हम रहने वाले हैं। उस किंगडम से हमारा कनेक्शन है, हम उससे जुड़े हुए हैं, ना कि इस दुनिया की किंगडम से। हर मुल्क की एक अपनी रियासत, अपनी जमहूरियत है कि नहीं है? और हर कोई उसी रियासत को, उसी जमहूरियत को और उन्हीं उसूलों को क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं कि नहीं? हैं? हैं? हाँ हाँ, कितना का करते हैं? अभी अभी कोई आया, इशारा तोड़ के आया, कितना का कर दे? अब भी मैं कह सकता हूं, उठा भी सकता हूं, अभी को रोड से क्रॉस करते हुए इशारा तोड़ के आया। पहली भी बात की, वो भी सच है, ये भी सच है। हम बड़ा फॉलो करते हैं। इशारा बंद होता तो सगों तेज कर देना, भावें जिहदे च मर्जी बजे। ऐसे होता है कि नहीं होता? हर मुल्क की अपनी क्या है? हाँ, रियासत है, जमहूरियत है, वो सारा जो भी उनका एक निज़ाम है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जिस भी मुल्क में जाओगे उसको फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? आपको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो भाई जी वो तो नहीं आपको बर्दाश्त करेंगे। क्या करेंगे? हमारी भी एक किंगडम जिसमें हम हैं, और वो आसमानी है, और बादशाही, और वो किसकी है? यीशु की है। और याद रखना कि पूरी दुनिया के अंदर हर एक मुल्क के एक अपने है सियासत, जो भी है, लेकिन हम देखते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी कौम है जो उसके सुलूं पे चलती है, और उसका नाम कौम। इस दुनिया में एक कौम है जो उसके हुक्मों पर चलती है, इस्राएली, जो पहला कानून खुदा ने निकाला था। जरा निकाले, जरा ज़बूर 33 उसके 12 नंबर आयत जरा पढ़ो। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बरगज़ीदा किया। मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदावंद है। वो कौम मुबारक है जिसका खुदा खुदावंद है, और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बरगज़ीदा किया, यानी जिसको उसने चुना, अलग किया अपनी मिरास के लिए। और आपको पता है, जब इस्राएल को खुदा ने चुना, अलग किया अपने लिए, और खुदा ने कानून ठहराया था, खुदा का भी कानून था, और जो जो उसको फॉलो करता था खुदा उसे ब्लेस करता था, जो नहीं करता था वो वहीं पे सजा पाता था। पाता था कि नहीं? वो सजा पाता था। लेकिन उस कौम, वो कौम किसकी थी? खुदा की। वो कौम खुदा की थी।
चुने हुए थे। और यीशु ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया में से कौन कौन चुना हुआ है? किस किस को यीशु ने अलग किया हुआ है, चुना हुआ है? मैं इस बात पे सोच रहा था, हम जाते हैं अच्छे अच्छे फल लेके आते। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया है सेब, आप खरीदते बड़े प्यारे लगते हैं ना, तो क्या जब आपने लिए बड़े प्यारे हैं तो उनमें कोई गला सड़ा रख दोगे? क्या रखोगे? क्यों? दूसरे भी खराब हो जाएंगे। इसलिए जो खराब है उनको अलग किया जाता है, जो सही है उनको अलग किया जाता है। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें क्या रखती? अजीज। ये लफ्ज जो अजीज है, ये अपना अपना सा लगता है ना, है ना? कई दफा कहता है ये मुझे बड़ा अजीज है, ऐसे ही ना कहते हैं ना। जरा देखे, मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से, जरा पढ़ो दानियल की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। शाह फारिस कोरस के तीसरे साल में दानियल पर, जिसका नाम बेल्तशज़र रखा गया, एक बात जाहिर की गई, और वह बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी। और उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैं ना मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। देखिए, दानियल ने दुआ की और उसकी दुआ का जवाब आ गया। हाँ, उसकी दुआ का जवाब आ गया। उसके दुआ का जवाब तो आ गया उसी वक्त, लेकिन उस तक नहीं पहुंचा था। और वो 3 हफ्ते में चला गया किस में? प्रेयर एंड फास्टिंग में। असल में उसे पता था कि उसको खुदा ने दिखा दिया था कि जो फारस का मोकल है ना, उसने जिब्राइल को क्या किया है? पकड़ लिया, जो जवाब लेकर आया था उसकी दुआ का। और उसने क्या किया? उसने ये नहीं कहा कि मेरी दुआ का जवाब नहीं आया, बल्कि वो 3 हफ्ते दुआ और रोजे में चला गया। यानी 21 दिन वो चीजें जो उसे पसंद थी उसने छोड़ दी, और वो दुआ और रोजे में चला गया ताकि वो खुदा की ज़रूरत से अपने उस सवाल का जो खुदा से उसने किया है उसका जवाब ले सके। आज हमारे अगर खुदा हमें कोई तहरीक दे तो क्या हम उसके मुताबिक अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं? क्या हम वैसा करते हैं? उसने कुछ नहीं लिया। 10वीं आयत देखो जरा। और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया। एक हाथ उसने उसे छुआ और क्या किया? उठाया। आगे? और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया। 11वीं और 12वीं है। और उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज, सुनो। और उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज, मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले। ए दानियल अजीज, ये खुदा का अजीज था।
अगर तुम दुनिया के होते दुनिया तुम्हें, ये खुदा का अजीज था। इसका मतलब है जो दुनिया जिन्हें अजीज नहीं रखती उन्हें खुदा अजीज रखता है। वो खुदा का अजीज होता है, वो खुदा का खास होता है, वो खुदा का बहुत क्लोज होता है। उसने कहा दानियल अजीज। वाह, हाँ जी। जो अच्छा, बातें अगर आपको कोई अजीज ना रखे तो चलेगा? चलेगा? अगर नहीं, अगर दुनिया आपको अजीज ना रखे चलेगी? चलेगा? अगर दुनिया आपको अजीज ना रखे चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर खुदा अजीज ना रखे फिर चलेगा? क्या कहते हैं खुदा है, चलो ठीक है तूने अजीज रखा है पर वो भी तो अजीज रखे ना। या सुन कहा अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अजीज रखती। क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें चुन लिया, और जो खुदा के चुने होते हैं वो खुदा के अजीज होते हैं। आगे, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब 12वीं आयत तक पढ़ना। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ए दानिएल, खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। अच्छा सुनो, ये बात बड़ी ख़ास है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। 12वीं आयत, तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल, खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के जोर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। क्या ही बात है कि जिस दिन आप दिल लगा लेते हो, आजिज़ हो जाते हो, खुदा आपके लिए किसी को भेज देता है समझाने के लिए, जिसकी समझ नहीं आ रही होती, खुदा भेज देता है। ये अच्छा जरा देखो, दानियल उसका नामा बाप, उसकी 22वीं आयत, 22वीं और 23वीं आयत। और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानिएल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। वो कहता मैं इसलिए आया कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं। अब सुनना जरा, क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। खुदा समझाना चाह रहा है आप लोगों को। खुदा के जो अजीज होते हैं, खुदा उन्हें समझाता है, दानिश बख्शता है, फहम बख्शता है, समझने की सारा कुछ, हम कामों को समझ सकें, हम हालातों को समझ सकें, हम दुनिया को समझ सकें, कलाम को समझ सकें, खिदमत को समझ सकें, चीजों को समझ सकें। खुदा हमें समझाता है। अगर आपको किसी काम की समझ नहीं आ रही, खुदा आपको समझाएगा, दानिश और फहम बख्शेगा कि किस तरह करना है। दसवें बाब की जरा निकालो 20वीं आयत।
तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास किस लिए आया हूँ? और अब मैं फारिस के मोकल से लड़ने को वापस जाता हूँ, और मेरे जाते ही यूनान का मोकल आएगा। अब वो क्या कह रहा है? अगर हम हाँ, अगर हम 19वीं आयत देखें, और उसने कहा, ए अजीज मर्द, खौफ ना कर। कितनी दफा खुदा ने कहा उसे? है कितनी दफा कहा है अजीज? ये तीसरी दफा है ना। खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, मजबूत और तवाना हो। जब आप कमजोर होते हो, खुदा आपको क्या करता है? जोर देता है। आप जब अपने बदन में कमजोरी, जब अपने हालातों में कमजोरी फील करते हो, खुदा आपको तवानाई देता है, खुदा आपको मजबूत करता है। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने तवानाई पाई। खुदावन जब कह ही देता तो फिर हम क्या हो जाते हैं? तवाना हो जाते हैं। वो कहता है मैंने तवानाई पाई, और कहा, ए मेरे खुदावन फरमा, क्योंकि तू ही ने मुझे कुव्वत बख्शी है। याद रखना, खुदा कमजोरों को जोर बख्शता है, ना तवानाओं को तवानाई देता है। और खुदा अपने लोगों के जिंदगी को रूहानी तौर पर मजबूत करता है। आपके हालातों में खुदा आपको मजबूत करता है। हालेलुया। फिर वो कहता है, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास किस लिए आया हूं? और अब मैं फारस के मोकल से लड़ने को वापस जाता हूं, और मेरे जाते ही यूनान का मोकल आएगा। लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूं, और तुम्हारे मोकल मिकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं है। तुम्हारे मोकल मिकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं। इसका मतलब यह है, अब देखो, दानियल का मोकल कौन सा था? क्या लिखा? मिकाइल। दानियल का मोकल मिकाइल था। क्या लिखा यहां पे? तुम्हारे मोकल मिकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं। तो दानियल का मददगार कौन था? कौन सा मोकल? मिकाइल। मिकाइल क्या करता है? फाइट करता है। फारस का मोकल, यानी दुनिया तारीकी में है। दुनिया क्या है? तारीकी में। दुनिया क्या है? तारीकी में। और तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ जो आसमानी मकामों में रहते। इसका मतलब है कि जो दुनिया के जो हाकम है, तारीकी के हाकम है, उनके मोकल हैं फारस का मोकल। और याद रखना कि जब आप जमीन पर दुआ करते हो, और ये यूनान का मोकल था, नहीं, ये कहां का था? फारस का मोकल ईरान का था। जब आप दुआ करते हो तो हुकूमतें चेंज होती हैं कि नहीं? क्योंकि ऊपर से मोकल चेंज होते हैं तो हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आपको जो बात मैं बड़ी गहरी बताने लगा, दानियल का मोकल कौन सा था? और जो जिब्राइल था वो मैसेंजर था, वो पैगंबर था। वो उसका काम है पैगाम लेना और उस वक्त लोगों को, खुदा के लोगों को देना कि खुदा क्या कहता है। लेकिन जो मिकाइल है वो क्या करता है? वो जंगजू है। और जब आप जमीन पर, दानियल की आंखों को खुदा ने क्या किया था? और दानियल कहां पे ऑपरेट हो रहा था? रूहानी रेलम में जाकर वो ऑपरेट हो रहा था। जमीन पर वो दुआ रोजे में है, और आसमान पर मोकल चेंज हो रहा है, और आसमान पर जंग हो रही है। हो रही है कि नहीं? आसमान पर जंग हो रही है, लेकिन दुआ कहां पे हो रही है? जमीन पर। दुआ जमीन पर हो रही है, जंग आसमान पर हो रही है। याद रखना, हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है।
हमारी लड़ाई होन और गोश्त से नहीं है, हमारी लड़ाई तारीकी के हाकिमों और शरारत कुन फौजों के साथ, रूहानी फौजों के साथ जो आसमानी मुकामों पर है। अगर आपको बात समझ आ जाए, आ गई, याद रखना, जब आप दुआ में ठहरते हो तो जो जहां जहां पे अबलीस के मोकल हैं, आज जब दुआ करते हो तो खुदा अपनी फौजों को भेजता है, उनके साथ जंग होती है। जब उनके साथ जंग होती है तो अबलीस के मोकलों पर वो गालिब आते हैं। याद रखना, आपके लिए बिजनेस के दरवाजे खुलते हैं, आपके जॉब के दरवाजे खुलते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के दरवाजे खुलते हैं। याद रखना, हर तरह का दरवाजा खुल जाता है। जमीन पर हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। अगर समझ आ गई, ये बड़ी गहरी बात मैं बता रहा हूं। इब्लीस आपको दुआ में ठहरने नहीं देता। दुआ का टाइम में रिश्तेदार आगे टप गया, दुआ का टाइम में कुछ और याद आ गया, दुआ का टाइम में कोई और मसला खड़ा हो गया, वो आपको दुआ में नहीं झुकने देगा। सब कुछ छोड़ो, दुआ ना छोड़ो। सब कुछ छोड़ दो, घुटनों के बल आना ना छोड़ो। हालात बदलेंगे, 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 बदल चुके हैं। हालेलुया। उसने बदल दिया था कि नहीं? रूहानी रैलम में जाकर उसने जंग। ये ना सोचो जवाब नहीं आएगा, ये ना सोचो हालात नहीं बदल रहे, ये ना सोचो कि आपकी नाकाम जिंदगी है, ये सोचो जिसकी हजूरी में तुम खड़े हो, बैठे हो, दुआ करे हो, वो सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। बदल देगा, बदल देगा, बदल देगा, बदल चुका है। अगर बैठ जाओ खुदा की हजूरी में, जेल खाली हो जाएंगे, कोर्ट खाली हो जाएंगे, हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। दुआ में बैठ जाओ, क्राइम खत्म हो जाएंगे, जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे, बदी की तस्वीरें खत्म हो जाएंगी, जादूगरों के अड्डे खत्म हो जाएंगे, यीशु के नाम से हो चुके हैं। वाह वाह। ये मैं पुराने अहद की बात कर रहा हूं, दानियल ने क्या कर दिखाया। अजीज, हालेलुया। समझ आ रही है? गिले शिकवे छाड़ दो तो दुआ करना शुरू कर दो। दुआ करना बंद ना करो। अच्छा सुनो, कितने लोग सुन रहे हैं? जरा निकालो गलतियों उसका 4 बाब उसकी 3 आयत। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे, इसी तरह हम भी जब, हाँ जी, तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। यानी दुनियावी जो बातें हैं उनके पाबंद होकर गुलामी के अंदर थे। जब हम भी दुनियावी थे, यानी रूहानी तौर पर बच्चे थे। जब पौलुस क्या कहता है? जब हम रूहानी तौर पर, यहां ये क्या कहता है? जब हम बच्चे थे, यानी रूहानी तौर पर बच्चे थे। अच्छा, इसी तरह जब हम भी बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। हाँ, वो शख्स गुलाम है जिसको कलाम की समझ, किसका गुलाम है? अबलीस का, दुनिया का गुलाम है। हालेलुया, हालेलुया। किसका गुलाम है? अबलीस का, दुनिया का, गुनाह का गुलाम है। जरा देखो हम क्या है, जरा निकालो रोमियो 8 बाब उसके 14 नंबर आए। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। इसलिए जितने
खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। अब हम गुलाम नहीं है, अब हम तरीके में नहीं है, अब हम इस दुनिया के नहीं है, अब हम दुनियावी नहीं है। हमने हर चीज को खत्म कर दिया और इसलिए जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। जब बेटे हैं तो वारिस भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब हम में खुदा का रूह काम करता है, हमारी कोई दुआ रुकती नहीं है। हालेलुया, हमारी कोई दुआ। वाह, 19 आए जरा पढ़ो। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। हाँ जी, दुनिया जो है वो खुदा के बेटे के जाहिर होने की। अब किसने? लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो तरीकी में है, जिन तक खुशखबरी नहीं पहुंची, जिनको पता ही नहीं है यीशु के बारे में, जो परेशान है, जो बंधनों के अंदर है, जुओं के अंदर है, कर्ज के अंदर है, वो आपका राह तक रहे हैं, वो आपको राह तक रहे और खुदा का रूह आपको उन तक लेकर जाएगा। खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करेगा, खुदावन आपकी रहनुमाई करेगा। और याद रखना कि अब हम तरीकी में नहीं है, अब हम नूर में हैं, नूर हमारे अंदर है और हम इस दुनिया में नूरानी यानी कि रूहानी जिंदगी गुजार रहे हैं खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाते हुए। और जहां भी जाएंगे हम चमकेंगे, नूरों की मानी चमकेंगे, रोशनी देंगे और तारीकी की कोतें हम पर गालिब नहीं आ सकती, नेवर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, वो हम पर गालिब नहीं आ सकती। आ सकती हैं। मैं ये कहांगा ਤੁਹਾਨੂੰ अगर पता चल गया तुसी नूर दे फरजंद हो, रूहानी हो, किस बादशाही से है। और एक बात बताना चाहता हूं, किस बादशाही के हो? आसमानी कि इस दुनिया की बादशाही? आसमान की बादशाही। हम उस शहर से, और भाई इस दुनिया में थे, यीशु ने चुन लिया है, उसने अपनी बादशाही में शामिल कर लिया। इस दुनिया की कोई भी बादशाही, कोई भी इख्तियार हम पर असर नहीं कर सकता, बल्कि हमारी अथॉरिटी आसमान से है और हम आसमान की किंगडम के एम्बेसडर हैं और इस दुनिया में उसके एम्बेसडर होते हुए जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आसमानी शहर के लोग हैं। हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा वतन आसमान पर है। हम तो सिर्फ इस दुनिया में लोगों को बताने आए हैं कि आ जाओ उस बादशाही में, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी आ जाओ, उसमें शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ उसमें। ये बहुत जरूरी है, समझ होना। ना तो हम गूंगे हैं, ना हम बहरे हैं, और ना हम अंधे हैं, और ना ही हम लंगड़े हैं, और ना ही हम लूले हैं, और ना ही हम नासमझ हैं। हम पूरे दिनों के पैदाइश हैं और सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ सुनते हैं और सबका जवाब देना हमें आता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी हवाला देखिए जरा, कुलसियों पहला बाप और उसकी 11, 12, 13 आयत नंबर, आखिरी हवाला है। और उसके जलाल की कुदरत के मुवाफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि फिर से जरा, कुलसियों पहला बाप 11वीं आयत। हाँ जी। और उसके जलाल की कुदरत के मुवाफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ। अच्छा सुनो, और उसके जलाल की कुदरत के माफिक, और उसके जलाल की कुदरत के माफिक
हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ। हालेलुया। ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। हालेलुया। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया। अब मैंने क्या कहा था, शुक्र करना चाहिए कि नहीं? हमें उसने क्या किया है? इस लायक किया है कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का, मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। आगे, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की अच्छा, यहां क्या लिखा है? अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हालेलुया। यीशु भी खुदा का बेटा अजीज है, खुदा को अपना बेटा अजीज है, हम भी उसके अजीज बेटे और बेटियां हैं। तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर। अगर आपको पता हो बेटे क्या होते हैं, वारिस होते हैं कि नहीं, मिरास का हिस्सा उन्हें मिलता है कि नहीं, तो जो मुकद्दसों के लिए मिरास है, हम भी तो उनके अंदर शामिल हो गए हैं कि नहीं? हाँ, अगर नहीं होते आज फिर यीशु को कबूल कर लो। अगर नहीं हुए तो यीशु को कबूल कर लो ताकि तारीकी के कब्जा से तुम भी छुड़ाए जाओ और उसके नूर में। वाह। तो यीशु ने हमें खुदा ने हमें किसकी बादशाही में दाखिल किया? अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। यीशु ने हमें अपनी बादशाही में दाखिल किया है। इब्लीस की बादशाही हम पर कब्जा नहीं कर सकती, ना गालिब आ सकती है। याद रखना, हम उस किंगडम के साथ है जो सारी दुनिया पे भारी है। हालेलुया। सारी दुनिया से भारी है, हर किंगडम से वो भारी है। इब्लीस की किंगडम पर वो पूरे तौर पर गालिब आ चुकी है। हालेलुया। तो हमारी भी एक अपनी बादशाही जिसमें हम चल रहे हैं, और वो कौन सी है? आसमान की किंगडम, हेवनली किंगडम। और इस दुनिया में हम जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखना, हम मामूली लोग नहीं हैं, हम बड़े खास लोग हैं खुदा के। और जो खास होते हैं, और जब उस बादशाही में हम हैं तो कितना हिस्सा हमें मिलेगा? हाँ जी, कितना? भाई उस बादशाही में हम हिस्सेदार हैं, खुदा ने हमारे लिए रखा है। लेकिन समझ आ जाए तो है ना, हमारे लिए सब कुछ है। इस दुनिया में रहकर हम बादशाही कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? जेड़े नहीं कर रहे हो आज सुन लो, भी करो। किस बादशाही से हो? हाँ, ये नहीं कि इत्थे नारा यस्सू दा तो उत्थे किसी होर दा। यस्सू दा ही, जिथे भी हो यस्सू दा, सिर्फ यस्सू यस्सू। इत्थे के हालेलुया तो उत्थे जाकर किसी होर नूं कहो नहीं, कोई बुल्ले शुल्ले नहीं, कोई और पीर फकीर नहीं, एक ही है, एक ही है जिसका नारा है। और वो किसका है? यीशु नासरी का। तारीकी की कुव्वतें डरती हैं हमसे। जहां पे कदम रख देंगे वो जगह नूर से भर जाएगी। यहां पे इब्लीस का कोई कब्जा नहीं है।
और इधर मुंह भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां रोशनी है, यहां आसमानी बादशाही का पैगाम जाता है, खुशखबरी। आसमान की बादशाही को खुशखबरी देते हैं ना हम यहाँ, तो यहाँ पे आसमान की बादशाही की खुशखबरी सुनाई जाती है, और यहाँ पे खुदावर यीशु मसीह की बादशाही है, और यीशु मसीह की बादशाही सारी बादशाहियों को हिला देती है, और कोई बादशाही यहाँ पे कायम नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ खुदावर यीशु की बादशाही कायम और दायम रहेगी। हालेलुया। तो कितने लोगों को समझ आ गई? आज के बाद क्या कहना है? किसकी भाषा में हो? समझ आ गई है? ये देना। हालेलुया। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है। मैं जान गया, मेरा कई लोग की ना बड़ी दुआ करते, बड़ा ऑफिस जाके बैठ गए, इतने तो पता नहीं कोई पहले आया सी, पता नहीं कौन आया सी, हो कुछ गड़बड़ है, दिल घबराने लग पेगा, खौफतारी हो जाएगा, इतना कोई आया सी। अगर आप रूह में हो, नूर में हो, उसकी बादशाही में हो, तो जब जाकर बैठोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म, खुदा की बादशाही आ गई है। हालेलुया। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं किसी का भी। हम बादशाही के लोग हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए कि नहीं? सी बारा दाला रा बाप। याद रखना, हमारी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, हमें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, हमें आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता, और हमारे कामों को कोई रोक नहीं सकता। रोया के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारी खिदमत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, और हमारे खिलाफ भी कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस किंगडम से कनेक्टेड है वो पूरी दुनिया का बनाने वाला है। हालेलुया। वो ताकतें उल्टा देता है, उल्टा देता कि नहीं? तो याद रखना, आपकी जॉब कायम रहेगी, कोई भी आपकी जॉब से निकाल नहीं सकेगा। आज आप अपनी जॉब के लिए बड़े फिक्रमंद थे, जो कोई भी हो, आपकी जॉब बनी रहेगी, और आपकी जॉब से कोई भी आपको हटा नहीं सकेगा, बल्कि आपकी प्रमोशन पक्की है। आज ही बात हुई है आपकी जॉब के लिए, यहाँ भी कोई है और वो परेशान है, शायद ईमेल आई है उनको, या उनसे बात उनके बॉस ने की है, या किसी ने भी। आज ही खुदा उससे बात कर रहा है, तेरी जॉब से कोई तुझे निकाल नहीं सकेगा। खुदावन ने उस जगह पर अपने नूर को, अपनी बादशाही को कायम कर दिया है, और तुझे बढ़ना ही बढ़ना है। अगली प्रमोशन तेरे लिए पक्की है। प्रमोशन तेरे लिए पक्की है, और तू आगे ही आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ता जाएगा, और खुदावन का रूह ये बात कर रहा है तेरे लिए। कौन है? अगर बता सकते हो तो बता सकते हो। टाइम है, टाइम है। आप हो तो क्या हुआ था? आज ही बात हुई है। जरा बताओ। मसीह में आप सबकी सलामती हो। ये बात मेरी बेटी के लिए, तो आज ही ये बात हुई है। तो एक जगह पे वो जॉब करती थी,
तो उस जॉब में ना उसका थोड़ा मसला आ गया था, तो वो खुद ही रिज़ाइन कर रही। तो जो जिस मैनेजर की वजह से आ रही थी ना, उसने 14 करोड़ रुपए का ना सारा घपला किया था। तो वो जितने ओनर थे उनको पता चल गया, तो उन्होंने रात को ही शौलमियत को कॉल की कि आप वापस आ जाओ, वो अब अरेस्ट हो चुका है। और सुनो, आज ही वहां पे आज हुआ सारा ये जो बात की गई है। 14 करोड़, यानी कि आज वो अपनी जॉब पे गई है। अच्छा, 9 बजे, आज रात 9-10 बजे, आज रात 9-10 बजे उन्होंने बुलाया, और वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया वो पकड़ा गया है। वाओ वाओ, खुदावंद आपके लिए बहुत बड़े प्लान रखता है। खुदावंद बहुत बड़ा है। आपका दुश्मन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है, अगर आप कलाम से वाकिफ हो, कलाम को जानते हो, तो आपको किसी ने ये नहीं कहा। आपके पास कितने लोगों के पास आवाज है? हाथ दिखाओ, यानी बोल सकते हैं। खुदा का शुक्र, सब बोल सकते हैं, लेकिन बोलो खुदा की हुजूरी में। इब्लीस रोकता है आपको बोलने में, यानी कि दुआ करने में, खुदा की हुजूरी में बोलने से। बेशक किसी इंसान के सामने ना बोलो, खुदा की हुजूरी में बोलो। खुदा बादशाहों के दिल को फेर देता है आपके लिए, पानी के नालों की तरह, और वह आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बना देता है। बहुत बड़ा है वो। और कोई यहां पे है जो सोचता है मैं बिजनेस करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इसी कश्मकश में है। हाँ ना इसी में है, उसे समझ नहीं आ रही। कोई यहां पे है, यहां पे है। कौन है जो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हाँ ना समझ नहीं आ रही कि वो करे या ना करे, करे या ना करे? कौन है? मैं उसको अगली बात बताऊंगा। अगर यहाँ पे कोई है अपना बिजनेस करना चाहता है और उसे समझ नहीं आ रही फैसला करने का, करूं ना करूं, करूं ना करूं, अगर यहाँ पे है तो मैं खुदा की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर है तो खड़ा हो सकता है, वक्त है। अगर है तो खड़ा हो सकता है, अगर यहां नहीं है तो फिर ऑनलाइन होगा। आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप अपना नाम लिखना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और फेसबुक पे नंबर है, उस नंबर से आपने राब्ता करना है, और आपका मैं बताऊंगा करना है या नहीं करना है। ये मैं पर्सनल बताऊंगा। इन्वेस्ट करूं या अपना करूं, तो यही है ना, फैसला नहीं कर पा रहे, इधर ही बैठ। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो जरूर अपना नाम लिखना है, और ये जो नंबर है फेसबुक पे, इससे आपने राब्ता करना है मुझे, और मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी बताऊंगा पर्सनली। और याद रखना, खुदावंद आपके लिए बहुत बड़े काम करना। आपको पता नहीं है, जब आप जमीन पे दुआ करते हो, आसमान पे कितनी हलचल मची होती है। सिर्फ दुआ करने वाले बन जाओ, कलाम पढ़ने वाले बन जाओ, खुदा की हुजूरी में ठहरने वाले बन जाओ। खुदा आपके लिए करता क्या है? आपका दुश्मन जोरावर नहीं है, आप जोरावर हो। उसने कहा मैंने अपनी कुदरत से तुम्हें कवि किया है, यानी कुव्वत दी है। प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदा के लिए बहुत कुछ है, यानी आप लोगों के लिए खुदा के पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे इतना सफर आप कर चुके हो।
आज से कंटिन्यू रात 12 बजे दुआ में ठहरना शुरू कर दो, पूरे 12 बजे। अगर कम कर रहे हो, जितना ठहरना चाहते हो ठहरो, घंटा 2 3 4 जितना भी। इसका रिजल्ट 7 दिन के बाद आप देख लेना, ठीक 7 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और पॉइंट्स के साथ खुदा की हुजूरी में जाना, पॉइंट्स के साथ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देखी है। मैंने बताया था मैं खुशाब गया हूँ, एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी। वो भाई आएगा यहाँ पे आके गवाही देगा। उसका 1975 को वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो उसके रिश्तेदारों ने रिश्ता मांगा, नहीं दिया, जादू कर दिया। उन्हें रिश्ता तो नहीं किया, लेकिन उनको बहुत सफ़र करना पड़ा और वकील बन गया। बहुत लॉस हुआ, पैसों का लॉस, टाइम का, सेहत का, बहुत कुछ। शादी वहाँ तो नहीं, कहीं और बच्चे हुए तो भी परेशानी का सबब। 6 भाई 2 बहनें, सबकी शादी, उनके आगे बच्चे, उनकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, 50 लोग एक फैमिली के। खुशाब में वो मुझे लेकर गए और वो बंदा, उसने काम करना, केस लड़ता था, पैसे लेना भूल जाता था क्लाइंट से। जितने किसी ने दिए उतने, थोड़े दिए ले लिए, नहीं दिए ना दिए। फाइलें गायब हो जाना, पेपर गायब हो जाना, ऐसे पड़े पड़े। स्टॉप पे खड़ा है, गाड़ी आई है, गुजर गई, पता ही नहीं कि बैठना है कि नहीं बैठना, भूल गया। फिर 2 घंटे स्टॉप पे इंतजार करना अगली बस का। जब मैं वहां गया उनके घर में, तो वो भाई जब बता रहा था, रोना शुरू। वो कहता जैसे ही आपके कदम पड़े मेरे घर में, आप आए हो, मैं हल्का हो गया, बिल्कुल खुश हो गया था। और जब हमने वर्शिप की कलाम दुआ, वो रो रहा था वर्शिप में, उनकी फैमिली तालियों के साथ वर्शिप में। और तब से लेके अब तक तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, वो बिल्कुल ठीक है। कराची जिस मकसद के लिए खुदा के लेकर गया, वहां पर खुदा ने एक बहुत बड़ा काम किया। और उन्होंने आने जाने के टिकट, रहने का ऐसा जबरदस्त, मैं आपको क्या बताऊं। और वो कहते थे कि मैन ऑफ गॉड हमारे घर है, हर चीज। लेकिन खुदा ने भी उनकी सोच से बढ़कर किया था। आपके लिए खुदा का बहुत बड़ा प्लान है। कितने लोग चाहते हैं कि वो इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारे, और जो भी आप काम करोगे ना, वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा उस काम का। आपका तो है ही है, काम का नहीं, आपकी चीजों का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर आपके घर के चिगिर्द बाढ़ लगी होगी, आपके बच्चों के चिगिर्द बाढ़ लगी होगी, आपके साथी के, आपके चिगिर्द बाढ़ लगी होगी, आपकी गाड़ियां सेफ होंगी, आपके मोटरसाइकिलें सेफ होंगे, आपकी चीजें सेफ होंगी, फरिश्तों के पहरे लगे होंगे, और ऐसे माइटी एंजल्स होंगे कि उस जगह को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा जहां पे आप रहते हो, वहां तक पहुंच नहीं कर पाएगा। ये मेरी बात गौर से सुन लो, आप तक किसी की रसाई नहीं होगी, आपकी रसाई आसमान तक, दुनिया तक होगी। तारीकी तो आप पर गाली भी नहीं आ सकती, उसकी कुफ्तें भी नहीं गाली आ सकते, उसके हाकम भी नहीं, और शरीर भी नहीं, कोई भी नहीं। हम नूर के फरजांद हैं, हम नूर में रहते हैं, नूर में चलते हैं, नूर में बोलते हैं, नूर में देखते हैं, सब कुछ नजर आता है।
खड़े हो जाओ। रिश्तों में रुकावटें खत्म होंगी। जो आपके काम डिले हैं, आज के बाद डिले का ये जो लफ्ज है ना, ये खत्म। नाकामी का लफ्ज खत्म आपकी लाइफ से। और ये मैंने बोल दिया, ये हो चुका है। अगर आप रिसीव करते हो तो स्ट्रगल नहीं है। होली स्पिरिट आपके लिए काम, हमारे लिए होली स्पिरिट काम करता है। यह ना हमारे जोर से, ना हमारी तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से सब कुछ हो गया है। प्रेज गॉड। हम गीत गाएंगे। इस दौरान आप बहुत कुछ आज लेके जा रहे हो, लेकिन अगर आप ईमान से रिसीव करते, बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रेज जीसस, हालेलुया।